कितनी धूल जम रखी है यहाँ। ये दीपक भी ना किसी काम के नहीं है। पर पेड़ पौधे उन्होंने अच्छा संभाल रखा है। हाँ, थोड़े कम हो गए पहले से, पर संभाल रखा है उन्होंने। ओ माय गॉड, ये पौधा अभी तक है। इसके फूल कितने अच्छे खिलते थे और आसपास किसी के पास भी ये पौधा नहीं था। बहुत मजा आता था जब पड़ोस वाली आंटी इसे देख के चलती थी। पर मानना तो पड़ेगा कि दीपक ने इसे संभाल रखा है। काफी साल हो गए, 3 साल से ज्यादा, मेरे ख्याल से करीब 4 साल। पर अभी तक नहीं आया दीपक। अब तक तो आ जाना चाहिए था। बैठे होंगे और क्या, दोस्तों के साथ। कितना खाली सा घर लग रहा है, इतना सुनसान सा, कोई नहीं है आसपास। पता नहीं ये काम वाली बाई आती भी है या नहीं। आती भी है तो साफ सफाई तो बिल्कुल अच्छे से नहीं करती। सब तरफ सामान बिखेर रखा है। बस यकीन नहीं होता कि ये वही घर है जहां हम इतने खुश रहा करते थे। दीपक भी उस वक्त अलग ही से थे। कितना ख्याल रखते थे वो मेरा। अरे बारिश शुरू हो गई, खिड़की खुली तो नहीं रह गई, पानी आ जाएगा। ओह, शायद मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। ये वरामदा अच्छा था, छोटा था पर अच्छा था। बारिश के वक्त हम यहाँ बैठ के पकौड़े खाते थे और चाय पीते थे। यहाँ हल्की हल्की हवा चलती थी और हम दोनों यहाँ बैठ के चाय पीते थे। पता नहीं ये सब कब बदल गया। मैं तो उनका हर कहा मानती थी। वो खाने के शौकीन थे तो मैंने खाना बनाना सीखा। उन्हें अपनी बीवी का बाहर जाके काम करना पसंद नहीं था तो मैंने नौकरी भी छोड़ दी। उन्हें तो मेरा ज़्यादा बाहर जाना भी नहीं पसंद था, इसलिए मैं बाहर भी कम ही जाती थी। हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं पार्ट टाइम में कोई जॉब कर सकती हूँ या घर पे बैठ के कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकती हूँ, पर फिर मैंने मना कर दिया था। उनका ख्याल रखने में अच्छा लगता था मुझे। उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाना, घर की साज सजावट करना और फिर शाम को उनके ऑफिस से आने का इंतज़ार करना। हाँ, क्योंकि मुझे शुरू से ही बाकियों से बात करने में खास इंटरेस्ट नहीं था। क्या बात करती, इसके बारे में उसके बारे में, बैठ के सिलाई बुनाई, ये सब नहीं होता मुझसे। इसलिए मैं आस पड़ोस वालों से कम ही बात करती थी। घर पे रहती थी, अपना कुछ ना कुछ करती रहती थी, अपना कुछ ना कुछ सीखती रहती थी और शाम को दीपक के ऑफिस से आने का इंतज़ार करती थी ताकि मैंने जो नया सीखा है वो उन्हें ट्राई करवा सकूं। हाँ, कभी कभी थोड़ा अजीब बन जाता था। एक बार तो थोड़ा जल सा भी गया था। पर शिकायत नहीं करते थे बेचारे। हमेशा मुझे मोटिवेट ही किया, एनकरेज ही किया, इसलिए मैं शायद इतनी जल्दी सीख भी गई। उनके ऑफिस के दोस्त लोग भी काफ़ी तारीफ करते थे और ये सुन के दीपक बहुत खुश होते थे। और उनको खुश देख के मैं खुश। घर के काम में जब मन नहीं लगता था तो मैं बाग बगीचे में पेड़ पौधों के साथ वक्त बिता लिया करती थी। सब कुछ तो ठीक था, पर पता नहीं कहाँ से इस स्पेस की बात आ गई। सब कुछ उनके मन मुताबिक ही तो करती थी, पर पता नहीं क्यों वो इन सब चीज़ से जैसे ऊब से गए। मेरी हर बात से जैसे वो इरिटेट हो जाते थे। अब वो 6 या 7 बजे की जगह अगर 9 या 10 बजे आएंगे तो मैं कुछ तो पूछूंगी ना, चिंता तो होगी ना।
आखिर उन्हें लेट क्यों हो रहा है या लेट क्यों हुआ। ऑफिस में कुछ हो गया, कहीं कुछ अनहोनी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी दोस्त या कलीग को कुछ हो गया। क्या मैं इतना भी नहीं पूछ सकती? हाँ, वो ऑफिस से आके परेशान होंगे, थके हुए होंगे, पर एक सेंटेंस तो कह सकते हैं ना, या एक टेक्स्ट तो कर ही सकते थे ना। वो 2-3 घंटे मुझ पे क्या बीतता था सिर्फ मैं ही जानती हूँ। फिर सोचती थी कि अगर मैं जॉब में होती तो शायद ये ना होता, और शायद पैसे के ताने भी नहीं सुनने पड़ते। दोस्तों के साथ वक्त बिताने को मना थोड़ी ना किया था मैंने, पर मुझे कम से कम बता तो देते कि मैं दोस्तों के साथ था या दोस्तों के साथ जाने वाला हूँ। तुम जल्दी खा के सो जाना, अकेले ही सो जाना, बस तुम घर में रहना, मेरा इंतज़ार करना। पर मुझे कहना नहीं कि तुम इंतज़ार कर रही हो, क्योंकि सुनना मुझे पसंद नहीं, भले ही वो करवा चौथ का दिन ही क्यों ना हो, तुमने उपवास ही क्यों न कर रखा हो। मुझे भी अपना स्पेस चाहिए। तुम्हें तो घर में पूरा दिन मिल जाता है, मुझे अपना स्पेस कहाँ मिल पाता है। पता नहीं दीपक। फिर इसी बरामदे में अकेले चाय पिया करती थी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें जब अंदर आता तो अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि मुझे कंपनी देने वाला कोई तो है, भले ही वो बारिश की वो बूंदें ही सही। हाँ, पकौड़े नहीं बनाती थी, अपने लिए कहाँ मन करता है। और हाँ, चाय ही पीती थी, क्योंकि कॉफ़ी तो मैंने छोड़ दी थी। पता नहीं तुम्हें मेरा कॉफ़ी पीना इतना नापसंद क्यों था, तुम इतना गुस्साते क्यों थे कॉफ़ी पे। इसलिए मैंने धीरे धीरे कॉफ़ी छोड़ के चाय की आदत डाल ली थी। फिर तो कॉफ़ी की ज़्यादा तलब भी नहीं होती थी। हाँ, इस पे बड़ा गुस्सा आता था कि तुम वीकेंड पे मेरे साथ घूमने क्यों नहीं जाते। मैंने कहा था कि सैटरडे संडे में से एक दिन तुम अपने दोस्तों के साथ घूम लेना, सो लेना, टीवी देख लेना है, जो करना हो कर लेना, और एक दिन हम साथ में घूमेंगे फिरेंगे, भले वो शॉपिंग जाना हो, मूवी पे जाना हो, लंच पे जाना हो, डिनर पे जाना हो, या सिंपली लॉन्ग ड्राइव पे ही क्यों न जाना हो। पर पता नहीं क्यों तुम्हें यह सब भी अच्छा नहीं लगता था। कहीं घूमने जाना भी जैसे तुम्हें बोझ सा लगने लगा। पता नहीं दीपक, ऑफिस का काम था, दोस्त थे, कलीग्स थे, मोबाइल था, टीवी था, सब कुछ तो था, सिर्फ मेरे सिवा। इन सब के बाद तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम कहाँ बचता था, इसी की तो शिकायत थी मुझे। मन कर रहा है फिर से एक कप चाय बना के यहाँ बैठ जाऊं और बारिश की रिमझिम बूंदों के साथ पी लूं। पर अच्छा हुआ कि तुमने मुझे वक्त देने से मना कर दिया। अच्छा हुआ कि तुमने मुझसे स्पेस मांगा। अच्छा हुआ कि तुम मेरे हर बात से इरिटेट होने लगे, क्योंकि हमारा डिवोर्स नहीं होता तो मैं शायद लाइफ में इतना कुछ कर नहीं पाती, इतना कुछ हासिल नहीं कर पाती। आज शहर का हर कोई जानता है मुझे, हर वक्त इतने लोग रहते हैं चारों तरफ, पर पता नहीं क्यों एक कमी सी है। सोचा था शुरू में कि फिर से शादी कर लूंगी, घर बसाऊंगी और इस बार वो गलतियां बिल्कुल नहीं करूंगी, पर पता नहीं क्यों कर नहीं पाई। मिलने का मन हुआ था तुमसे कई बार, पर मिल भी नहीं पाई।
हाँ, गुस्सा भी था, ऐसा नहीं था कि मैं तुमसे बहुत खुश थी, पर मिलने का मन भी था। ओह, शायद दीपक आ गए। मैं छुप जाती हूँ, वो मुझे देख नहीं पाएंगे। देखती हूँ आगे क्या करते हैं। कितने दुबले हो गए हैं वो, चेहरा भी कैसे मुरझा गया है। उन्होंने शराब पी रखी है क्या, या शायद बीमार है। पता नहीं चल रहा शराब पी रखी है या बीमार है, पर ठीक नहीं लग रहा है। ये कैसा स्लिप है? ये तो हमारी एनिवर्सरी के डेट का बुकिंग है। ओह अच्छा, दीपक ने एनिवर्सरी के दिन अनाथ आश्रम में कुछ करने का प्लान किया है। अगर इतना ही था तो मुझसे कहा क्यों नहीं दीपक? एक बार मुझसे कह के तो देखते, एक बार मुझसे मिल के तो देखते। पर अब क्या फायदा, अब क्या फायदा। ओह नो, वो तो इधर ही आ रहे हैं। पर वो मुझे देख क्यों नहीं पा रहे? दीपक, दीपक, उनकी आंखें कमजोर हो गई है क्या, या शायद मुझे इग्नोर कर रहे हैं? पता नहीं, शायद अब भी मुझसे गुस्सा है। ऐसे ही अनदेखा कर देते हैं मुझे हमेशा। चली जाती हूँ मैं भी, कौन सा मुझे यहाँ रहना है। ड्राइवर को बुलाती हूँ। फोन फोन कहाँ रह गया मेरा? पर मैं यहाँ गाड़ी से तो नहीं आई थी। गाड़ी शायद मैंने दूर पार कर दिया, पता नहीं, याद नहीं आ रहा ठीक से। मैं पुरानी यादों में इतना उलझ गई कि गाड़ी फोन सब भूल गई। मैं ऑफिस से निकली, मैंने ड्राइवर को बोला मेन रोड से चलने। हाँ, फिर वो ट्रक आया। फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई। मुझे ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, ट्रक शायद हमारी गाड़ी से टकराया। फिर मेरे सिर में बहुत दर्द हुआ। मैं चीखी हुई थी शायद। फिर मैं यहाँ आ गई, दीपक के पास। पर अब जाने का मन नहीं, यही रहना है दीपक के पास, अपने दीपक के पास।